दोस्तों, गर्मी के मौसम में कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमें ड्यूरिंग द वर्कआउट कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए। आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि क्या हमें BCA लेना चाहिए, या सादा नींबू पानी हम ले सकते हैं, या ग्लूकोज को पानी में मिलाकर हम ले सकते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि ORS इसे हम पानी में मिलाकर ले सकते हैं, या प्री वर्कआउट को भी ड्यूरिंग द वर्कआउट हम ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत से एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल होते हैं उसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि गर्मी के दिनों में ऐसी क्या खास बात होती है कि हमें ड्यूरिंग द वर्कआउट विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्मी के दिनों में जब आप वर्कआउट करते हो तो बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग आपका होता है, जिससे बॉडी से पोटेशियम और सोडियम की कमी होने लगती है। और यही दो मेन एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम और सोडियम, जो कि वाटर को रिटेन करके रखते हैं सेल में। एक्सेसिव स्वेटिंग होने से क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से आप सबसे पहले बेहोश हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, आपका फीवर हो सकता है। जिम करते समय बहुत से लोग चक्कर आकर के बेहोश हो जाते हैं, उसका मेन कारण जो होता है वो डिहाइड्रेशन ही होता है। इन सारे ड्रिंक में ORS ही ऐसा है जो कि सोडियम और पोटेशियम आपको प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम BCA लेते हैं तो क्या BCA में हमारे पास सोडियम और पोटेशियम ऐसा है जो कि बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे। BCA में 3 एमिनो एसिड होते हैं जिनका मेन काम होता है बॉडी को कैटाबोलिक फेज से रोक करके और एनाबोलिक फेज में ही मेंटेन रखने के लिए। कैटाबोलिक और एनाबोलिक फेज क्या होता है? जब आप वर्कआउट करते हो तो सबसे पहला आपका जो ग्लाइकोजन मसल्स में स्टोर होता है वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। आप एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि ग्लाइकोजन जब डिप्लीट हो जाता है, खत्म होने लगता है, तो फैट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आप एक समय ऐसा आता है कि जब आपकी एनर्जी कम होने लगती है तो फिर आपका मसल प्रोटीन भी ब्रेक डाउन हो करके और वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो मसल्स होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक फेज। एनाबोलिक फेज क्या होता है? जब आप वर्कआउट करते हो, प्रोटीन लेते हो, तो वो मसल बिल्डअप होता है और हाइपोट्रॉफी को हम बोलते हैं एनाबोलिक फेज। तो आप हमेशा चाहते हो कि जब आप वर्कआउट करो तो आपका हाइपोट्रॉफी हो, यानी कि मसल्स बिल्ड हो, यानी कि वो एनाबोलिक फेज में रहे, ना कि मसल रिड्यूस होकर के वो कैटाबोलिक फेज में जाए। तो BCA का काम होता है कि जब एनर्जी आपका कम होने लगता है तो वो आपके मसल प्रोटीन को रोक के रखता है, जिससे कि आपका बॉडी कैटाबोलिक फेज में ना जाए, क्योंकि वो BCA ही एनर्जी प्रोवाइडर बन जाता है वहां पे। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोक सके। अब आप अगर ORS ले रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है, जिससे कि आपकी बॉडी गर्मी के दिनों में एक्सेसिव स्वेटिंग होने के बाद भी डिहाइड्रेट नहीं होगा। डिहाइड्रेशन से सबसे पहले क्या होता है कि आपको चक्कर आने लगेगा, आपको वोमिटिंग होना शुरू हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, आप कोलैप्स कर सकते हो, बेहोश हो सकते हो जिम में। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ORS गर्मी के दिनों में ज्यादा बेटर होता है, लेकिन इसमें एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। तो आप कर सकते हैं कि ORS के साथ में आप ग्लूकोज भी मिला सकते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा बजट हो तो आप BCA भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गर्मी के दिनों में क्या है, ORS और ग्लूकोज। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल एनर्जी ड्रिंक के बारे में। एनर्जी ड्रिंक में सबसे ज्यादा कैफीन पाया जाता है, कुछ में डेक्स्ट्रीन भी होता है जो कि स्टार्च ग्रुप होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत से में टॉरिन होता है, जैसे कि रेड बुल में टॉरिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो कि एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। कुछ में बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन होते हैं जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहां देखते हैं कि कैफीन क्या करता है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी एनर्जी ड्रिंक का। कैफीन जब आप वर्कआउट करते हुए या किसी भी काम को करते हुए जब आप थकने लगते हो तो थकावट महसूस करने वाली जो हार्मोन्स होती है एडेनोसिन, उसके ब्रेन के थ्रू जो सिग्नलिंग का काम होता है वो एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है कैफीन, जिसके कारण क्या होता है कि आप थकावट महसूस ही नहीं कर पाते हो। बेशक आपको थकावट हो रही होती है फिर यहां हम बात करते हैं प्री वर्कआउट की। आपने जिम में बहुत से लोगों को देखा होगा कलरफुल पानी ड्रिंक पीते हुए, वो प्री वर्कआउट होता है। प्री वर्कआउट में कैफीन तो होता ही है जो एनर्जी ड्रिंक में होता है, उसके अलावा इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाया जाता है। कैफीन क्या काम करता है, एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे आप थकावट महसूस नहीं कर पाते हो। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल को एक्सपेंड कर देता है। आपके वेन्स जब एक्सपेंड होते हैं तो ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे कि मसल को बहुत जल्दी ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आप थकावट महसूस नहीं करते हो और देर तक आप वर्कआउट कर सकते हो।
इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि आपको डिहाइड्रेट होने से बचने के लिए जो सोडियम और पोटेशियम चाहिए वो दोनों में नहीं मिलता है। इन दोनों का मेन काम है आपको थकावट महसूस नहीं करने देना, जिससे कि आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सको। तो आप इन दोनों में से अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इन दोनों के साथ ORS को इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन गर्मी के दिनों में वर्कआउट करते समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ORS। इसके बाद अगर आप ग्लूकोज मिला सकते हो तो मिला सकते हैं। दूसरी, अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इनमें से प्री वर्कआउट या कोई एनर्जी ड्रिंक मिला सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि गर्मी के दिनों में वर्कआउट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है आपका, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ORS आप पानी में मिला करके घोल बना लें, उसमें ग्लूकोज मिला लें जो कि एनर्जी प्रोवाइडर का भी काम करेगा। और ये सबसे बेस्ट वर्कआउट होगा आपका ड्यूरिंग द एक्सरसाइज के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे कंटेंट्स और बनाता रहूंगा।